मुझे समझ में नहीं आता। रिश्ते निभाते हो, दूसरों से डरते हो, क्यों? इसलिए कि फलाना क्या बोलेगा, ढिमका क्या बोलेगा। अरे यार, वो जब भी बोलेगा, जिसकी जो आदत है वो नहीं बदल सकती। ना आप उसे बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकती हूँ। अगर बदलना होता तो वो कब का बदल चुका होता। उसके चक्कर में आप अपनी खुशियों को फीका करें तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो रिश्ते हैं, दिल से निभाइए। जब आप दिल से निभाएंगे बिना स्वार्थ के, तो सामने वाला भी आपके साथ बिना स्वार्थ के ही रहेगा। आप लोगों के डर से, आप अपने, जिनको आप मानते हैं, मानती तो मैं भी हूँ, पर जिनको आप ये चीज़ें, जो वो ये दिखाना चाहते हैं ना कि हमने तो भैया 30 को किया है तो तुझे भी 30 को ही करना है, तो ये वाली जो टैग लाइन जो आपके ऊपर ज़बरदस्ती वाला ठप्पा लगा दिया जाता है। सुबह सुबह की राम राम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ राखी की तैयारी, क्योंकि आज है 31 तारीख। बहुत सारे लोगों ने 30 तारीख को मनाया है, और मैं इसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूँगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा, समझिएगा। जो मैंने कहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आज तक आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की है, पर मैं व्लॉगिंग लेके आ रही हूँ, तो व्लॉगिंग के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के साथ ज़रूर रख सकती हूँ। तो उससे पहले घर की सारी क्लीनिंग हो गई है। किचन में एक बार मैं कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है। हालांकि रात को पूरा किचन साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। एक झूठा बर्तन तक अपने सिंक में नहीं रखती हूँ, सारा क्लीन करके। बस सुबह में मुझे कपड़ा मारना होता है, जिससे कि मैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए बस ये सब चीज़ें करती हूँ। उसके बाद मुझे बनाना है सलोने पूजने के लिए जवे। तो यहाँ पर जवे का पैकेट है, उसको खोल लेते हैं, जो कि मुझे पूजन के लिए चाहिए। तो पूजने के लिए तो हमें यही बनाना होगा। और हमारे में खीर भी बनती है। खीर मैंने बनाया था रात को, कल बनाया था, सॉरी, क्योंकि कल थी पूर्णिमा। हालांकि है आज 7 बजे तक ही है, पर इस बीच इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो मैंने कल बनाकर भोग लगा दिया था। और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ या वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तब बाइक वालों की ऐसी रील बनती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आप भी विश्वास नहीं मानेंगे, 10 बार एडिट करते करते मैंने डिलीट किया है, फिर उसको बनाया, फिर जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो भगोनी में डाल दिए मैंने जवे डालने के बाद थोड़ा सा डालूंगी घी डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें पानी ऐड करके इसको बॉईल कर लूँगी। इतने ये बॉईल होंगे, इतने में अपने मंदिर में जो मंदिर के क्लीनिंग है वो कर लूँगी। मंदिर के जो बर्तन हैं उनको वॉश करके अच्छे से मांज धो के रख दूँगी। फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊँगी, नए नए वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि इन्हीं की लीला है और इन्हीं का रचाया सब कुछ है। जैसा ये चाहते हैं सब वैसा ही होता है। तो मेरा तो ये मानना है, ये चाहते हैं तभी सब कुछ हो पाता है, वरना तो हमारी और तुम्हारी औकात नहीं। तो है दोनों की ये लड्डू गोपाल की ड्रेस, बताइएगा कैसी लग रही है। रेडी हो गए हैं, तो मैं आ गई हूँ द्वार पूजने के लिए। तो आप देख सकते हैं सोम पूजते हैं जो, तो इस तरीके से जो मीठे जवे बनाए जाते हैं इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पर पूजने वाली राखी होती हैं वो लगाई जाती हैं। इसके बाद ही हम अपने राखी का कहते हैं जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले यही पूजते हैं, फिर उसके बाद मैं मंदिर में आई, जोत बाती की, गणेश जी को राखी बांधी, फिर अपने दोनों लड्डू गोपाल को राखी बांधी। और क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ यही है, तो इनसे ही सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद बाहर शिवालय था, शिवालय में भी राखी बांधी। और शिवालय तो यहाँ पर फिर हस्बैंड उठ गए थे, फिर वो गए थे मंदिर, फिर उनको राखी दी, प्रसाद दिया। मैंने कहा वहाँ पर चढ़ा के आना, क्योंकि मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, घर भी देखना था, टाइम कम था। हालांकि 4 बजे की उठी हुई हूँ, फिर भी आप देखेंगे तो फिर भी 7 बजे तक जो राखी का फेस्टिवल था, जो पूजन था, वो सब टाइम पर मुहूर्त पे हो गया, वही सबसे अच्छी बात है। तो प्राची ने फटाफट किया हर्ष के टीका, और इस तरीके से हर प्राची ने टीका किया, राखी बांधी। और हमारा यही इस तरीके से बना राखी का त्यौहार। और दीदी नहीं आए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि दीदी ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहीं के हैं। तो फिर ये कर्फ्यू वगैरह वो सब चीज़ें, फिर उनके बच्चों का वो सब चीज़ें ना, तो नहीं हो पाया, तो आज उनका आना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे जब देखेंगे। तो बस सब चीज़ें हैं जैसे हैं आप लोगों के सामने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बन गई है राखी, और हर्ष अपनी सारी राखियाँ आप लोगों के साथ दिखाएगा कि उसकी कितनी सारी राखियाँ बंधी हैं। और प्राची को ये चीज़ें होती है कि यार मेरी पहले बंधनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्कूल में बांधी गई थी ना, तो कह रहे नहीं पहले मेरी वाली आगे बंधो, उसकी वाली पीछे कर। तो यहाँ पर यही सब इनकी नोक-झोंक चल रही थी। और इस तरीके से आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा प्यार कीजिएगा, प्यार दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर प्राची चॉइस करवा रही है कि कौन सा वाला तुझे मीठा खाना है। तो कह रहा बर्फ़ी, कह रहा नहीं, फिर कह रहा कलाकंद। तो जो उसको ठीक लगा वो उसने खाया, और ये इनकी नोक-झोंक रेडी रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये
ये सब इनका चलता ही रहता है। तो फिर इसके बाद प्राची ने पैर छुए अपने भाई के, क्योंकि हर्ष बड़ा है और पैर छूने भी चाहिए, छोटे हो तो अपने से बड़े से, और बड़े हो तो फिर अपने से। इस तरीके से पैर छूना ज़रूर चाहिए। तो ये देखिए हर्ष की राखी, कितनी सारी हर्ष की राखी बनी है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चाय नाश्ता, जो लोग आए हैं उनको दी है। और चाय नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठी, उन लोगों से बात की, काफ़ी अच्छा लगा, टाइम स्पेंड किया। बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जितना भी होता है वही चीज़ें, पर उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वीडियोस में नहीं आना, तो मैं उनको फोर्स नहीं किया, नहीं लेकर है। अब वो लोग चले गए हैं तो मैं आ गई हूँ अपने घर में। और आप बताइएगा, ये मेरा हुलिया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई हूँ, सिंपल सा। ये मेरा बच्चा, मेरी जेठानी की लड़की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर अब कर रही है प्राची टीका अपने पापा के, मेरे, क्योंकि आपको मैंने बताया आगे कि दीदी नहीं आ पाए थे तो कलाई सुनी नहीं छोड़ते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब मेरे पापा थे ना, तो मेरी पापा की कोई बहन नहीं थी, तो उनकी राखी नहीं बंध पाती थी, कलाई सूनी रह जाती थी। तो मेरी दादी ने बोला कि अपने पापा को राखी बांधो, जिससे कलाई भी सूनी नहीं रहेगी और त्योहार भी मन जाएगा। तो फिर मैं अपने पापा की बांधती थी। तो फिर जब से कभी दीदी आते हैं तो भी, नहीं आते तो भी, तो प्राची स्टार्टिंग से ही जब प्राची ने पहली बार हर्ष को राखी बांधी थी, तब से ही प्राची अपने पापा को और मेरे को राखी बांधती आ रही है। तो वो चीज़ें मैंने हमेशा से कंटिन्यू रखी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्राची मेरे बांध रही है, जिससे कि त्योहार भी सूना ना रहे और कलाई भी सूनी ना रहे, इस तरीके से। तो आप बताइएगा आप कैसे करते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो मैंने अपनी दादी से स्पेशली सीखा है, अपनी मम्मी से सीखा है, अपनी सासू माँ से सीखा है, वही सब चीज़ें। तो प्राची बोल रही मुझे क्या दोगे, मैंने कहा चलो भैया तुझे देना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, बच्चों का यही टाइम होता है, यही मतलब कहते हैं ना, मस्ती मजाक करने का वो चीज़ें होती है। तो अब इसके बाद थोड़ी बहुत मिठाई रखी हुई थी प्लेट में, मैंने कहा इन सबको फिनिश करते हैं और ख़त्म करते हैं। फिर यहाँ पे हस्बैंड को खिलाई, क्योंकि फिर अभी ने कपड़े चेंज करके निकलना था। तो बहुत मतलब अभी इनका कॉल चल ही रहा है नॉन स्टॉप, की क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टेंशन परिस्थितियाँ सब ऐसी हैं, वो चलती रहेंगी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सो के उठी थी, सो के उठने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, और मैं मिलूँगी आपसे फेस टू फेस बात करते हैं। तो अब मुझे टाइम मिला है आप लोगों से फेस टू फेस बात करने का, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया। इस बीच खाना भी बनाया और वही सब चीज़ें हैं, और मैं सो भी गई, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। और बहुत सारे लोगों ने 30 तारीख को मनाया था, मेरे खुद के घर के कुछ मेम्बर्स ने 30 तारीख को मनाया था। पर एक बात मैं आपको लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, देखिए, क्योंकि जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। अगर हम हर चीज़ उदय तिथि से मनाते हैं, मतलब सूर्य जब उदय होता है तब हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं, तो राखी का ये फेस्टिवल हम लोगों ने अपने जो सलोने हैं उन्हें भी हमने रात में पूजा है, और राखी भी हमने रात में बांधी है। तो इन सब का अगर देखा जाए तो नेगेटिव इफेक्ट है भी और नहीं भी है। तो इसका रीज़न ये है, जो चीज़ें हम सदा से दिन में कर सकते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, हमने ये सोचा कि नहीं, हम सुबह बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे और बहुत मतलब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उन चीज़ों को चलते हुए तुमने जो अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं उनको तुम खुद ही मतलब इग्नोर कर देते हो। तो जो तुम कर रहे हो वही आने वाली तुम्हारी नस्ल, जो तुम्हारी पीढ़ी है, वो करेगी। पर जब वो करेगी तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप कर रहे हो तो सही है। तो मैं जो करना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ ना, बाइक निकल जाए, तो मैं जो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए भी नहीं दिखाती हूँ कि सिर्फ मुझे वीडियोस बनानी है आप लोगों के साथ शेयर करना, नहीं, मैं इसलिए भी दिखाती हूँ, कल को मेरे बच्चे हैं, बड़े होंगे, हर चीज़ देखेंगे समझेंगे, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता रहे कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। टाइम देखिए 5:45 हो रहे हैं, और अब मैं आप लोगों से बात करने का मुझे टाइम मिला है। 4 बजे सुबह उठी थी, और फिर उसके बाद मैं आज काफ़ी अच्छा सोई, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं सोई, 11 बजे सोई थी और 3 बजे मैं उठी थी, तो बहुत अच्छी मेरी नींद पूरी हुई है। और मैं यही सोच रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल है, उसके लिए भी हर चीज़ें देखनी है, बट अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है, बट वो नहीं चल पा रहा है स्कूल का। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी वो सब चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जो बातें हैं ना सिर्फ आप लोगों के साथ इसीलिए रखने आती हूँ, और मुझे पता है मेरी हर एक बात मेरे उन सभी व्यूअर्स, मेरे सभी उन फैमिली मेम्बर्स के पास तक जाती है। तो मैं वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, और जो मुझे अब तक जो चीज़ें मैं देखती आई हूँ, सीखती आई हूँ। और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपनी दादी को और अपनी सासू माँ को देती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी जो सास थी वो हमेशा से हर एक चीज़ परफेक्ट टाइम पर, उनके टाइमिंग जो होती थी वो उसी तरीके से होती थी। उनका मेन मानना था, अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल होता है तो जो हम जिस तरीके से हमारी पोशाक होती है, क्योंकि हमारे में साड़ी
साड़ी ज़्यादा मेन मानी जाती है, तो साड़ी पहनकर ही अपने जो रीति रिवाज हैं वो करने चाहिए। तो मैं उन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती हूँ। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ लोगों की ना अंदर खाने वाली जो साजिश चलती है ना, वो भाई करते रहो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मुझे पता है कि वीडियो आप ज़रूर देख रही होंगी, तो रिस्पेक्ट में तो आप मेरे से बहुत बड़ी हैं, तो मेरे से क्या, मेरी सासू माँ से भी बहुत बड़ी हैं, ओहदे में भी आप बड़ी हैं, पर आप जो काम करती हैं वो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। जो फूट डालने वाला काम करती है ना, आप सोचते हैं कि उसको पता नहीं चलेगा या उस तक बात नहीं पहुँचेगी। जो मुझसे कनेक्ट है, जो मुझसे बात कर रहा है, बस वही मेरे से कनेक्ट रहना चाहिए, फलाने से बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आप अपने लिए गलत कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे पता है, और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने परमात्मा पे है। उसके ऊपर मैं इतना भरोसा करती हूँ ना, क्योंकि जब मैं टूट रही होती हूँ, बिखर चुकी होती हूँ ना, मुझे दिलासा देने के लिए कोई नहीं आता है। मुझे हर किसी की लाइफ में ना ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको अपनी बात कहने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। पर मेरा ना दिल से एक मानना है, अपने ठाकुर जी पे पूरा भरोसा है। और उन दुनिया से कहने से अच्छा ना उनसे कह दो। दुनिया के आगे रोने से अच्छा है ना उसके आगे रो लो, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियों का मजाक नहीं बनाता, वो आपकी समस्याओं का समाधान निकालता है। तो बस मेरा यही मानना है। और रही बात कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ, मायके ना जाने का रीज़न क्या है, मायका माँ बाप से होता है, जब माँ बाप ही नहीं है मेरे तो मायका किस काम का। और अब कुछ लोग मुझे ये भी ज्ञान देने के लिए आएंगे कि अपनों को तो संभाल नहीं सकती है, दूसरों को ज्ञान देने चली आई है। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग गलत होते हैं ना, उनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ, ये चीज़ समझ चाहिए। और आपको तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जब मुझे पता चल जाता है ना कि आप फूट डालो राज करना चाहते हो, तो मैं ऐसे लोगों से अपना किनारा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर को मैं खुद चला रही हूँ, कोई और आकर मेरे घर को नहीं चला रहा है। और जो चला रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है शायद आप मेरा इस वीडियो को, इस व्लॉग को देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने टाइम तक साथ दिया और अभी भी दे ही रहे हैं। अपनी चाहे बातों के थ्रू कभी मैं टूटी हूँ, परेशान हुई हूँ, अभी इस बीच हमारे साथ में कोई ऐसी परेशानी या परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जब मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, पर आपने मेरी उन परिस्थितियों को सुना, समझा और मुझे संभाला, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर आज टाइम आपका उतार चढ़ाव ठीक नहीं है, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। पर हाँ, जब मेरे दिल में कोई बात आती है तो मेरे पास कहने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक कैमरा है, और इसके पास मैं अपनी सारी बातें कह देती हूँ, अपना दुख सुख इसके साथ शेयर कर लेती हूँ। पर मुझे पता है कैमरे के पीछे जो दुनिया है ना, वो दूसरे लोगों को मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो दूसरे लोग हैं उनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, पर जो हमारे खुद के करीबी लोग होते हैं ना, उनको ये खानदान और ये रईसी, ये सब दिखावटी वाली चीज़ें, ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे नहीं आता है। मेरे हस्बैंड गिने चुने दिन मेरे पास रहते हैं, जो उनका खुद का अपना काम चलता है, अपना देखते हैं, बाहर भीतर का उनका काम रहता है। जो टाइम मेरे पास वो बिताते हैं, वो मैं उसको जीना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। परिस्थितियाँ हैं, आज गलत हैं, कल सही भी होंगी, और वो सही होंगी, क्योंकि जब हमें अंदर से विश्वास होता है ना कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो कैसे होगा। मुझे पता है बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया, जो आए उनका भी शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहूँगी, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मौके की ताक में कि उसने बोला है तो पकड़ के बैठ जाओ और उसको पकड़ के बैठे रहो। तो बस इससे ज़्यादा जिन लोगों को कैमरे पे लाना मुझे लगता था कि मैं लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को प्रॉपर कैमरे पे रखती हूँ, दूसरे से मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे सामने वाला मना कर देता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं करती हूँ। पर उनके चलते मैं अपना काम नहीं रोक सकती हूँ, ये मेरा काम है और वो मैं करूँगी। और मेरे कि मैं अपने मायके नहीं चाहती हूँ, तो मायके से माँ बाप से होता है, माँ बाप नहीं है तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। और इस टाइम की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जो और भी ज़्यादा गंभीर थी, तो उसके चलते भी नहीं हो पाया। और कभी होगा मिलना, या ऐसा नहीं है कि मेरे भाई नहीं हैं, मैं भाइयों के पास नहीं जाना चाहती हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को उनके पास लेके जाऊँगी। मेरे भाई, बहुत सारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली एक बहन हूँ, बहुत सारे मेरे भाई हैं। अगर उनको गिनाने बैठूँ ना तो आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, भाई बहुत हैं। और उस दिन अगर मुझे याद कर लिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक कॉल आ गया, मुझसे बात कर ली, मुझे मैसेज कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। तो बस मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करूँगी कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आशा करूँगी कि फैमिली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आज नहीं तो कल आप एक्सेप्ट भी करेंगे, समझेंगे भी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, अपने रिश्तों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप ही के बीच में ऐसे होते हैं जो आपके रिश्तों को जोड़ने नहीं देना चाहते हैं। तो और कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है।